जहाँ हम बैठे थे वहाँ से मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ भाई। मैंने रियलाइज़ नहीं किया वहाँ पे हम 1-1.5 घंटा बैठे हैं भाई, पता नहीं चला। इतनी देर में रात भी हो गई, तो मतलब मुझे बैठने में मज़ा आ रहा था वहाँ पे, सही था, तो इसलिए मैं चलो बैठ ही जाते हैं। बट ये नहीं पता कि 1.5 घंटा हो गया बैठे हुए। एनीवे अब आगे तक चलते हैं। ये जितना भी एरिया दिख रहा है ये यहाँ की लोकल सोसाइटीज़ कॉलोनीज़ है। देखने में तो अच्छे लग रहे हैं वैसे, नो डाउट बढ़िया एरिया लग रहा है ये। तो यहाँ पे मैं हिसाब लगाऊँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ में सही खड़ी हैं, ठीक ठाक पैसे वाले लोग रहते होंगे। लोग जो मेरे पीछे दिख रहा है ये चमकती हुई लाइट्स, ये है फ्लेम टावर। ये आयरॉनिक टावर्स हैं बाकू शहर के। अबे यार मैं देख नहीं रहा। अब ठीक है, थोड़ी लाइट आ गई। ये फ्लेम टावर, सांस इसलिए भूल रही है, इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं, इतनी चढ़ाई पे है ये, ओ भाई हालत ख़राब हो गई। तो मैं कहता ये फ्लेम टावर 3 टावर हैं, ये बड़े आयरॉनिक हैं बाकू शहर के, लाइटिंग होती है इसमें। और एक टावर है सर जहाँ पे सारे ऑफिस वगैरह हैं, दूसरा टावर है जहाँ पे होटल है, और तीसरा टावर जो है उसमें लोग रहते हैं, जो यहाँ के हॉटशॉट रिच लोग हैं ना, वो लोग रहते हैं। तो ऐसे ये 3 टावर डिफ्रेंशिएट कर रखे हैं। बट ये नहीं पता था इतनी हाइट पे है, सीढ़ी चढ़े जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही। इतनी लंबी चढ़ाई है, खड़ी सीढ़ियाँ हैं बिल्कुल, ये भी नहीं थोड़ा बहुत इजी सा हो, बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ हैं। ये बाकी के लोग ऊपर से नीचे आ रहे होंगे इस टाइम। यहाँ से नीचे तक फनी क्लब भी चलती है, आती है 7:30 बजे तक, और हम तो उसके बाद आए हैं, तो इसलिए हमें इसकी जर्नी बढ़ रही है, वरना हम तो उसमें ही आते। ये था हमारा पहला चेक पॉइंट जहाँ पे भी हम खड़े हैं। अब आगे ये ऊपर तक फिर कवर करना है। लेट्स गो, चलते जाओ, कदम से कदम बढ़ाते जाओ। जो खाया पिया सब निकल गया। तो गाइस ये हैं वो 3 फ्लेम टावर, टावर नंबर 1, टावर नंबर 2, टावर नंबर 3। इनमें से एक टावर में होटल है, एक टावर में ऑफिसेज हैं, और एक टावर में लोग रहते हैं। लोग यहाँ पे आके लाइटिंग जरूर देखते हैं इस टावर की। ये सोच के बैठा था कि यहाँ पे आके हमारा सफ़र ख़त्म होगा, टावर दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, बट यहाँ आके पता चला अभी तो और ऊपर जाना है भाई, अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। चलो भाई शुरुआत करते हैं चढ़ने की सीढ़ियाँ। मतलब बेसिकली हाईलैंड पार्क और फ्लेम टावर जगह का नाम है, तो मुझे लगा कि फ्लेम टावर दिख रहा है, हाईलैंड पार्क भी यहीं होगा। अरे भाई यहाँ से तो अभी और चलना है। फाइनली ऊपर तक आ गया हूँ मैं। हाँ हालत टाइट होगी, मैं तो आती एक बेंच पकड़ ली, पहले 5 मिनट रेस्ट करेंगे भाई, हालत टाइट होगी ऊपर तक आ जाते। इस टावर की शेप बहुत अच्छी है वैसे, पूरी जैसे फ्लेम जब निकलती है ना वैसी शेप दे रखी है, तो तभी इसका नाम भी फ्लेम टावर रखा हुआ है। और यहाँ से पूरा शहर दिखता है। यहाँ से आपको पूरा शहर दिखेगा। हम लोग आए थे इस वाली जगह से, इतना दूर है। अभी नीचे से यहाँ से चलते थोड़ा और ऊपर आया हूँ मैं, यहाँ लाइटिंग अच्छी थी, बट यहाँ के मैंने देखा ये इनका ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट है, थोड़ा और ऊपर भी है, बट ये समझ नहीं आ रहा है क्या ये। क्या लिखा होता तो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, कुछ लिखा भी नहीं है। और इसके अंदर ना आग की फ्लेम जल रही है। तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं है क्या है, बट ठीक है, सामने दिखा तो मैंने दिखा दिया है, मैंने भी देख लिया है। अभी मैंने मैप में देखा, ये है शहीदार मॉन्यूमेंट। आई थिंक यहाँ के जो शहीद लोग होते होंगे उनकी याद में मॉन्यूमेंट बनाया, जैसे अपना अमर जवान ज्योति है ना इंडिया गेट में, वैसे ही है। लिखा तो अब मैप में शहीदार मॉन्यूमेंट ही है, तो मतलब यही होता होगा। आई थिंक ये इनकी जो आर्मी ऑफिसर शहीद हैं उनकी याद में ही बनाया है। पढ़ के मुझे भी लग रहा था कि शहीदार मॉन्यूमेंट लिखा है, तो मॉन्यूमेंट है शहीदार करके ऐसा नाम है, तो यहाँ के आर्मी ऑफिसर्स की याद में बनाया होगा। जहाँ तक मुझे याद है 1990 में एक वॉर हुई थी अजरबैजान में, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो उस वॉर में शहीद हुए होंगे आर्मी ऑफिसर्स, उनकी याद में बनाया गया है। चलो भाई लोग यहाँ के नज़ारे करते हैं अलविदा, अब चलते हैं नीचे की तरफ, और बस चलते हैं नीचे की तरफ, और क्या। भाई लोग इन नज़ारों को करते हैं अलविदा,
अब चलते हैं फाइनली नीचे की तरफ, क्योंकि बहुत देर हो गई हमें यहाँ हुए। और यहाँ से हमने पूरा शहर देखा है आज। लाइटिंग में शहर देखने का अलग ही मज़ा है। यही दिन में शाम में हो तो मज़ा नहीं आएगा, जब सब लाइट जल जाती है, अंधेरा आता है, तो ज़्यादा मज़ा आता है। यही है फ्लेम टावर, और यहाँ से पूरा हमारा ये व्यू दिखता है। ये हमें जाना है ये नीचे तक। ये तो अभी एक फ़र्स्ट वाला हमारा चेक पॉइंट है। आगे यहाँ से और नीचे जाना है, तो मोटा मोटा 2-3 चेक पॉइंट्स आते हैं। तो कदम से कदम बढ़ाए जा, भगवान का नाम लिए जाए और चले जाए। देखिए मैंने कहा था ना, यहाँ पे यही कल्चर है कि लौंडे बैठे रहते हैं, शीशे खोले, गाड़ी खोल के गाने ढम 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 बजा रखी है। यहाँ पे मैंने बहुत देखा है। अभी सामने भी 2 गाड़ियाँ निकली, फिर ये भाई साहब तो सामने बैठ के बजा रहे हैं। तो मैं कहा दिखाता हूँ आपको कि कल से मैंने अब तक पता नहीं कितनी गाड़ियाँ देख ली है। 2000 years later 11 बज रहा है, लेकिन फिर भी चहल पहल में कोई कमी नहीं है। यहाँ पे सिटी सेंटर में आ गया हूँ मैं चलते चलते। यहाँ देखो, सिटी सेंटर वहाँ से 15 मिनट की वॉक ही था, तो मैं चलते चलते यहाँ आ गया। यहीं से ही मेट्रो लेंगे और घर पहुँच जाएंगे। कैब भी ले सकते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट डे आते ही मैंने मेट्रो कार्ड में एक्स्ट्रा पैसे डलवा दिए थे। मुझे लगा कि बार बार डलवाने पड़ेंगे, एक बार डलवा लेता हूँ। तो ऑलरेडी उसमें काफ़ी पैसे पड़े हुए हैं, तो पता चले मैं बार बार कैब यूज़ करता रहा तो वो पैसे वेस्ट ही होंगे, रिफ़ंड तो होगा नहीं। मुझे लगा कि अभी थोड़ा टाइम है, तो इट्स बेटर कि हम मेट्रो ले लें। हालांकि मेरा मन हो रहा है कि यहीं बैठ के खा लूँ, बट आधे घंटे बाद मेट्रो बंद हो जाएगी। और सुबह उठना जल्दी, मेन कंसर्न ये है 7 बजे, क्योंकि हमें कहीं और निकलना है। मैं वो बताऊँगा कल। तो मुझे ये लग रहा है कि सुबह जल्दी उठना ही है। अब यहाँ बैठूँगा 1-1.5 घंटा लगेगा कम से कम। तो इट्स बेटर कि मैं खाना वाना थोड़ा बहुत मुझे खाना है पैक करवा के, या होटल में ही रेस्टोरेंट है वहाँ से मंगवा के वहीं खा के वहीं सो जाएंगे, ताकि जल्दी सुबह उठ पाएँ। भाई प्यास लग रही थी, एक शॉप मिली है फ्रूट्स वगैरह की और जूसेस वगैरह की, तो हमने मंगवाया है लेमनेड। लेकिन मैंने इसमें 1-2 चीज़ और ऐड करवाई है। तो बेसिकली उसमें मैंने फ्रूट्स ऐड करवाए हैं और सोडा ऐड करवाया है। सोडे से ना थोड़ा फ्रेश फील होता है। तो जैसे अपने यहाँ बंटा होता है ना, वैसे यहाँ एक सोडा था, तो वो ऐड करवाया है। तो देखते हैं सब ऐड करके क्या बनता है। थोड़ा टेस्टी लग रहा था वो बंटा सा, मैं कहा पी के देखते हैं एक बार। तो वो लिया अभी। ऐड करने के पता है इसने मुझे डबल पैसे लिए हैं, आप मानोगे नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा है 5-6 मन्नत, तो इसमें से हर चीज़ ऐड करने के 2-2 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं। तो जैसे मैंने 2-3 चीज़ ऐड करवाई, तो इसने मोटा मोटा में से 12 मन्नत ले गए, 12 या 13। ये बड़े चोर हैं। काट थैंक यू। तो भाई ये लिया, लेट्स सी, पहला टेस्ट पी के देखते हैं कैसा है। पीने में तो ठीक है, मज़ा आ गया भाई। मुझे लगता है इसमें कोक भी ऐड करी है, कोक का फ्लेवर भी आ रहा है। मतलब इतना पता चल रहा है क्योंकि सोडा वोडा बंटा वंटा सब डाला हुआ है ना, मतलब यहाँ वाला बंटा, तो इसलिए। बट कोक डाली है इसने फॉर श्योर। अरे क्यों चिल्ला रही है? आधे लोग चिल्ला रहे होते हैं। वो गाड़ी एक से एक होती है भाई यहाँ पे, कुछ ही बोलो। गाल मस्त है कि मेरे को इस देश में गरीबी दिखी नहीं है। सही है, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। अब खैर ये मेन सिटी भी है, तो यहाँ तो गरीबी होगी ही नहीं। अब देखो जैसे पुलिस वाले खड़े हैं पीछे, अरे ढम 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 गाने बज रहे हैं। हमारे यहाँ तो फिर भी अब आजकल स्ट्रिक्ट हो गया थोड़ा मैटर, बट यहाँ तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, बजाए जाओ। ये तो फिर भी सेंटर है, तो इतना पता ही नहीं चलता। अगर हम शहर से बाहर निकलेंगे तब पता चलता है कि असली देश की हालत क्या है। कहीं से भी ना गरीबी दिखी नहीं है इस देश में। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सॉरी मेट्रो इनकी पुरानी हो गई है, ट्रेन वगैरह, बट उसके अलावा तो मुझे कहीं से भी इस देश में गरीबी दिखी नहीं अब तक। देखो टैक्सी कितनी बढ़िया है। यहाँ लौंडे आ रहे हैं, ज़्यादातर सब ब्लैक कपड़े बहुत पहनते हैं यहाँ पे, टी-शर्ट ब्लैक, जीन्स ब्लैक, ज़्यादातर, सब नहीं ज़्यादातर। अपना बढ़िया गाने बजाएंगे, शीशे खुले, यहाँ वहाँ देखेंगे और चले जाएंगे। यही चीज़ हम करते थे 10 साल पहले दिल्ली में। अब तो खैर क्रेज़ कम हो गया इस चीज़ का, पर पहले बहुत चलता था। तो बेसिकली ये वो ट्रेंड कर रहे हैं जो हम करके छोड़ चुके हैं। जो हम करके छोड़ चुके हैं। देखो एक और गाड़ी, तो गाने बजाते हुए चले हुए हैं। देखो इस गाड़ी बहुत चलती है भाई यहाँ पे, मैंने बहुत गाड़ियाँ देखी हैं, और उनमें भी सिस्टम तो लगा ही होगा। द मोस्ट स्केरियस्ट पार्ट भाई यहाँ का एंड तक देखो।
तक जब मैं बैठा हूँ ना मेरी तो हालत ख़राब आती है इसे देख के। लिटरली शाम को जब मैं आ रहा था भाई चक्कर ही आ गया था मुझे तो। देखा कितना नीचे था। बहुत ही अजीब सा इसका नाम था, लैम लूला कबाब। ये ब्रेड आई है, लैम आया है, और खा के बताते हैं कैसा है ये। मुझे लगा था धनिया का कल्चर हमारे यहाँ ही है, पर ना ना यहाँ भी है। धनिया प्याज चलता है ना अपने यहाँ, वो भी यहाँ भी है। बट कबाब एक है, ब्रेड इन्होंने इतनी सारी दे दी है, समझ नहीं आया मुझे लॉजिक। ये है हमारी पहली बाइट। टेस्ट तो अच्छा है, नो डाउट। ब्रेड थोड़ी हार्ड है बट वैसे टेस्ट तो अच्छा है। कबाब तो इनकी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है, खा के पता चल रहा है। जो मतलब आसान से टूट जा रहा है तो ठीक, ये माल ठीक है। सेकेंड डे आज हमारा, अब जाके हम यहाँ की कबाब खा रहे हैं। ब्रेड थोड़ी हार्ड है तभी थोड़ा 2 बार बाइट लेनी पड़ रही है। भाई मंगा तो लिया, थोड़ा सा खा के ही पेट भर जाता है मेरा तो आजकल, ज़्यादा खाया ही नहीं जाता। हाँ भाई अपना पेट भर गया, पर खाना बहुत बचा हुआ है अभी तक। एक बार आप देखो कितनी सारी ब्रेड बची हुई है। चलो बाहर बैठते हैं एक बार, बाहर हवा चल रही है तो वहाँ देखते हैं। अभी तो फिलहाल मैं अंदर बैठा हुआ था, अंदर से बाहर चलते हैं। थोड़ा बहुत ही खाता हूँ मैं, ज़्यादा में से खाया भी नहीं जाता। कल का डे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने वाला हूँ, और कल जो आप देखोगे कुछ अलग चीज़ें होंगी, इनोवेटिव होगा, कुछ समथिंग यूनिक होगा, इस देश के बारे में और गहराई होगी बेसिकली। तो आपसे मिलूँगा मैं कल। इन नज़ारों के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा, बाय बाय।